इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महर्षि वाल्मीकि बाबा कहते हैं धन पराव विष ते विष भारी, यानी पराई संपदा महाविष है। उसको आप कितनों धुलिए कल्याण न होगा। जो हमने यत्न करके प्राप्त किया उसी से हम सुखी होंगे, उसी से हम आनंदित होंगे। देखिए ना, चरित्र दर्शन करिए। मेरे प्रभु लंका विजय के पश्चात अथवा बाली वध के बाद ऋष्यमुख किसका? किष्किंधा भगवान का। लंका किसकी? भगवान की। परंतु नहीं, भगवान ने तत्काल उत्तराधिकार की घोषणा कर दी, यहां के राजा सुग्रीव युवराज अंगद जी, क्योंकि इनके बाद भी इन्हीं को मिलेगा। विभीषण जी कल्प भर राज करेंगे, स्मरण में रहेंगे। आप यहाँ के राजा। युद्ध के पहले ही भगवान ने यतपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माही, तुरत ही मांग कर तिलक ते सारा सुमन वृष्टि नभ भई। भगवान ने दे दिया। कोई ये न कहे कि हो सकता है लंका जय के बाद इतनी सुंदर नगरी है, भगवान ही वहां के राजा। भगवान ने अधिकार अपना समाप्त कर दिया। क्यों? जिसका है उसको साजय। ये हमारा जीवन, ये धर्ममय जीवन। कई बार जब मिलता है ना तो हम तर्क बहुत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी एक गलती के लिए बहुत सारे तर्क उपस्थित करने लगते हैं तो हम गलत होते हैं। ये प्रमाण है। हमने जहां एक्सक्यूज बोला तो हम गलत हैं। किसी व्यवहार के लिए हम इस कारण ऐसा कर दिए तो इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए क्या है? इसलिए माने किस लिए? इसका अर्थ यह है कि हम अपने कहे से स्वयं संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे उपक्रम इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। कितनी बढ़िया बात, समझने की बात। भगवान का चरित्र इसीलिए पूज्य है, वंदनीय है, आदरणीय है कि परमात्मा श्री राम ने एक एक सिद्धांत, जीवन दर्शन पल पल पहले जिया फिर दिया। तर्क नहीं, आप तर्क करके कस लो। भगवान की किसी रचना से किसी को कलेश नहीं हुआ, कोई दुखी भी नहीं है। मंदोदरी मां से प्रेरित कराकर भगवान ने कितनी बार दशानन को समझाया, वो मानता ही नहीं है। माल्यवंत जी ने समझाया, मानता ही नहीं है। श्री हनुमान जी अंगद जी ने समझाया, वो मानता ही नहीं है। अद्भुत है। जब आदमी किसी की नहीं मानता है तो प्रकृति की मानता है, और प्रकृति जड़ है। प्रकृति से चेतन का व्यवहार अपेक्षित। उसके यहां हाँ है तो फिर ना नहीं है, जो है वो स्पष्ट है। कोई भी बात, कोई भी व्यवहार ऐसा चरित्र में नहीं है सरकार के कि आप कहें कि ये राम जी ने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मान लीजिए, अथवा पूज्यपाद गोस्वामी जी की लिखनी की रचना मान लीजिए। भगवान ने सबको वैसा बनाया। ओ, भगवान ने क्यों ऐसा किया? क्यों किया? भगवान की करुणा। वस्तुतः भगवान के एक एक व्यवहार का हम स्मरण करें।
मैं पुनः एक बार कहूं, मेरे पर यह आरोप लग गया है कि प्रेम भूषण जी सुंदरकांड का विरोध करने लगे, अब रामायण के पारायण का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध किसी का नहीं, विरोध हमारा स्वभाव नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप व्यर्थ में समय क्यों जाया करते हैं। अरे यार, उसको समझो तो कि क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, क्या भुसुंडी बाबा कह रहे हैं, क्या भोलेनाथ कह रहे हैं, समझिए। अब एक छोटा सा चरित्र है, देखिए बाबा का। निज कर डासी नागरिपो बैठे सहजहि शंभु कृपा। शंभु कौन? जिनके स्मरण से अंदर के विकारों का विचार शमन को पहुंच जाए, वो शंभु शांत कर दे, विचारों की उद्वेलना शांत हो जाए, शंभु शमन कर दे। अगली पंक्ति है, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु कहि मातु भगवान। जानी प्रिया आदरु अति वाम आसन माता जी गईं बाबा के पास। भगवान शिव ने देखा तो आदर किया और अपने वाम भाग में बिठा लिया। अब यहाँ मेरा चिंतन है, क्या आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई 24 घंटा में आधा घंटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी को, कोई कहता है आवा थोड़ी देर बैठा हो, कितने लोग बैठे हैं? मैं जब घर में रहता हूँ तो 2 घंटा उनको कुछ करने नहीं देता, यहीं बैठो, चुपचाप बैठो। आपके पास बैठो, झगड़ा हो जाता, हमने कहा होने दो, बैठो। क्यों? जब बैठेंगे तो अंदर से मन मिलेगा, मन से अंदर मिलेगा। बैठते नहीं, जब देखो बगियारी बाने रहते हैं। गले में घड़ा है, घड़े में आग ला दें। 24 घंटा अगिया बैताल घर में बने रहते हैं। भगवान शिव की पूजा करेंगे 3 घंटा ओम 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 का ओम ओम ओम। वो जो करते हैं वो आप करते हैं क्या? केवल बम बम करे से काम चलेगा? हमारे कई मित्र अपने परिवार में, अरे दूसरे के साथ बैठे रहते हो बेमतलब दिन भर, मानस पढ़ते हो, कभी अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठते हो क्या सुकून से, शांत होकर? वो बैठे हैं तो वो गूंगू बजा रहे हैं। ये कथा यही शिक्षण देती है कि हम अपने गृहस्थी में शांत होकर बैठते हैं क्या? कई लोगों की और समस्या है, बैठे तब तो हम कुछ कहें, कुछ सुनावें, कुछ कहो, 4 लोग घेरे पड़े हैं। अब कथा क्या करेगी? डंडा मारेगी किसी को? यही कथा है, इसी के लिए इतना व्यय है। हमको रामचरित्र को जीवन में जीना होगा, मर्यादित जीना होगा। देखिए कितना भी कर डालिएगा। अभी देखिए इसका सामाजिक चिंतन। भगवान अनजाने में 14 साल मां को लेकर के नहीं रहे वन में। भगवान भी जानते थे कि न जाने राजपाट में कितना खटकर्म करना पड़ेगा, चलो कम से कम साथे तो रहेंगे। और सरकार वन में ही मां को, राम जी को क्या फर्क पड़ता जी? राम जी जब राम कीन चाहे सोई हुई। राम जी चाहते हो तो मां को बीच में बुला लेते, नहीं,
ये संसार का व्यवहार है कि साथ रहा जाएगा ना तो परमार्थ सहज हो जाएगा, दर्शन चलेगा, ऋषि मुनियों का दर्शन होता रहेगा, तीर्थ यात्रा होती रहेगी, समय का पता नहीं चलेगा। अभ्यास करिए। जो बड़े गर्म रहते हैं ना बहुत दुखी रहते हैं, जो अपनी दुनिया अलग बना के चलते हैं वो बहुत सुखी नहीं है। मैं तो घर घर का भंवरा हूं, कहूंगा नहीं लेकिन देखता सब रहता हूं। जीवन जितना धर्मशील है सदा है उतना आप मगन रहेंगे, आनंद में रहेंगे। आइए परमात्मा हमारे आगे बढ़े। शबरी माँ को प्रभु ने गति दिया, 9 प्रकार की भक्ति सुनाकर सरकार कहते हैं 9 में एक किसी में हो। 9 प्रकार क्या है सुन लीजिए। प्रभु ने कहा नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धर्मन। क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट दीवान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुमेर प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन धर्म क्या है? सर्वकाल भगवान का स्मरण, परमार्थ में गति, निरंतर भगवत भाव का चिंतन, सज्जन धर्म है। सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा भरस नवीना, नवम एक जिनके होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो करुणार सुलभ भय जोई। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो करुणार सुलभ भय जोई। 9 धा माने प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति प्रभु ने माँ को सुनाई और कहा मम दर्शन फल परम अनूपा। क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप हमारा आपका क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये हमारा सहज स्वरूप है। हम आप चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा सुख राशि है, परमात्मा सुख धाम है, दोनों एक है। जो परमात्मा है वो जीवात्मा है, जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की कड़ी का नाम महात्मा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।